नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि साइलेंट लेटर का वर्ड जो होता है उसे कैसे पढ़ा जाता है। यानी कोई शब्द है उसमें जो साइलेंट अक्षर होता है हम उसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो उसका गलत प्रोनाउंसिएशन निकाल देते हैं। क्योंकि जो अक्षर साइलेंट रहता है उसे भी पढ़ देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन से शब्द में कौन सा अक्षर साइलेंट होता है, यही आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वह क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा प्यारे दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबाइएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी डेली पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ डेली ही प्रयोग किए जाने वाले साइलेंट लेटर वर्ड। तो देखिए सबसे पहला क्या है, COMB। तो इसे क्या पढ़ेंगे, BOMB, THUMB, DUMB, LAMB। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसे क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर यम के साथ बी का प्रयोग होता है, यम के साथ बी का प्रयोग किया जाता है, यानी अगर यम के साथ बी, कहने का मतलब कि यम और बी अगर एक साथ आते हैं तो बी साइलेंट होता है। मतलब देखिए जैसे COMB है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे कॉम्ब नहीं, COMB कॉम्ब नहीं पढ़ा जाएगा, इसे कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, इसे पढ़ेंगे कॉम, COMB कॉम पढ़ेंगे। इसे लिखा जाएगा यानी कॉम्ब लिखेंगे, लेकिन इसे कॉम पढ़ेंगे, COMB कॉम ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आया प्यारे साथियों। तो यम के साथ अगर बी का प्रयोग होता है तो बी साइलेंट होता है, बी साइलेंट होता है। आप देख सकते हैं हर जगह यम के साथ बी का प्रयोग किया गया है तो बी साइलेंट होता है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, BOMB। तो इसे क्या पढ़ेंगे, BOMB। तो इसे बॉम्ब पढ़ेंगे, BOMB बॉम्ब नहीं, इसे बॉम्ब पढ़ेंगे, BOMB बॉम्ब ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ना है आपको, ऐसे नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। तो बी यहाँ पर साइलेंट होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं THUMB। तो इसे क्या, इसे थंब पढ़ेंगे, इसे थंब पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, इसे आपको थंब नहीं पढ़ना है। तो फिर क्या पढ़ना है सर, इसे आपको थंब पढ़ना है, THUMB। तो इसे थंब पढ़ेंगे, लिखेंगे, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जाएगा। बी को लिखा जाएगा यानी THUMB लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, इसे थंब पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं DUMB। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे डम्ब पढ़ेंगे, DUMB डम्ब, बिल्कुल नहीं, इसे डम्ब नहीं पढ़ना है, इसे डम्ब पढ़ना है, DUMB डम्ब, डम्ब पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं LAMB। तो यल से पढ़ेंगे लॉ, ए से ए की मात्रा, यम से मो और बी से ब। तो इसे लैम्ब पढ़ेंगे, नहीं, इसे लैम्ब नहीं, लैम, LAMB लैम्ब पढ़ेंगे। लैम मतलब होता है मेमना। तो इस तरीके से पढ़ना है। तो क्या हमने बताया कि यम के साथ अगर बी का प्रयोग होता है तो बी साइलेंट होता है, यानी यम के साथ कहीं पर बी लिखा रहे तो वह बी साइलेंट होगा। इसे ऐसे पढ़ेंगे, कॉम, बॉम, थॉम, डम, लैम, ऐसे पढ़ना है। समझ में आया प्यारे साथियों। इतना आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यम के बाद कहीं पर भी अगर बी आता है तो वह बी साइलेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नियम देखते हैं। देखिए BIKE बाइक, NAME नेम, साइन, फेम, केम। तो इसे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या साइलेंट है सर। तो देखिए अगर देखिएगा कोई शब्द लिखा रहे उसके लास्ट में अगर ई आता है, यानी लास्ट में ई का प्रयोग किया जाए तो वह ई साइलेंट होता है। क्या होता है सर, सी जो लास्ट में ई रहेगा वह साइलेंट होगा। कि कोई भी शब्द रहे लास्ट में जो ई लिखा रहेगा वह साइलेंट रहेगा। कैसे, तब इसे पढ़ेंगे सर, चलिए देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर है, जैसे पहला शब्द है BIKE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, बी से ब, आई से छोटी ई की मात्रा, के से क, ई से ए की मात्रा। आपने हर जगह सीखा होगा कि ए से ए की मात्रा लिखा जाता है। तो इसे बी के पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, इसे आपको बी के नहीं पढ़ना है। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, तो इसे पढ़ेंगे बी से ब पढ़ेंगे, बी से ब,
आई से आई पढ़ेंगे और के से क पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे बाइक, और यहाँ पर ई साइलेंट रहेगा। यानी कोई शब्द लिखा रहे लास्ट में ई रहता है जो वह साइलेंट होता है, मतलब हम उसे नहीं पढ़ते हैं। लास्ट में जो ई रहता है, कोई शब्द हो लास्ट में ई रहेगा अगर। नेक्स्ट देखते हैं एन ए एम ई, तो एन से नो, ए से आ की मात्रा, यम से म, ई से ए की मात्रा, इसे नामे पढ़ेंगे नहीं, इसे नामे नहीं। एन से नो, ए से ए की मात्रा लिखेंगे, यम से म लिखेंगे, ई का उच्चारण नहीं होगा तो इसे पढ़ेंगे नेम, और नेम मतलब नाम होता है, जानते ही होंगे। यस एच आई एन ई, तो यस एच से लिखेंगे श, आई से आई लिखेंगे और यन से नो तो इसे पढ़ेंगे शाइन, इसे साइने नहीं पढ़ना, ई साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं एफ ए एम ई, तो एफ से पढ़ेंगे फ, ए से ए की मात्रा और यम ई से म पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे फेम, ई साइलेंट रहेगा, इसे नहीं पढ़ेंगे, फेम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सी ए एम ई, तो सी से क पढ़ेंगे, ए से ए की मात्रा और यम ई से म तो इसे पढ़ेंगे केम, सी ए एम ई केम पढ़ेंगे, ई साइलेंट रहेगा तो इसे नहीं पढ़ेंगे, तो केम पढ़ा जाएगा। बाइक, नेम, साइन, फेम, केम ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आया प्यारे साथियों कैसे पढ़ना है? लास्ट में कोई शब्द है लास्ट में ई दिखा रहे तो वह साइलेंट होता है, याद रखिएगा इसे। पहला बताया हमने यम के साथ बी होता है तो बी साइलेंट होता है। दूसरा बताया कि अगर कोई शब्द है लास्ट में ई लिखा रहे तो वह ई साइलेंट रहेगा। अगला देखते हैं, अगला है के एन डबल ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे? नी, के एन ओ डब्ल्यू नो, के एन ओ टी नॉट, के एन ओ बी नॉब, के एन आई एफ ई नाइफ, तो इसे क्या पढ़ेंगे? नाइफ। तो यहाँ पर देखिए हम इसे कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए अगर के साथ यन का प्रयोग हो तो के साइलेंट रहता है, मतलब के साथ अगर यन लिखा रहे, कोई भी शब्द हो उसमें अगर के साथ यन है तो यह के नहीं पढ़ेंगे, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन के का मतलब होता है क, लेकिन यहाँ पर के का उच्चारण नहीं करेंगे, इन शब्दों में के का उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो इसे कैसे पढ़ेंगे सर? देखिए तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो के से के का जो उच्चारण नहीं करेंगे तो यन से पढ़ेंगे नो, डबल ई से बड़ी की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे नी। इसे आपको ऐसे नहीं के से आधा क, यन से नो, डबल ई से बड़ी की मात्रा, तो इसे आपको किनी नहीं पढ़ना है, नी पढ़ना है। नी मतलब घुटना होता है, तो के यहाँ पर साइलेंट होगा, यानी के साथ यन का प्रयोग हो तो के साइलेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं के एन ओ डब्ल्यू, तो इसे के से आधा को, यन से न, ओ से ओ की मात्रा, तो इसे कोनो पढ़ेंगे नहीं, इसे नो पढ़ेंगे, के साइलेंट रहेगा, इसे नहीं पढ़ा जाएगा तो इसे नो पढ़ेंगे। नो मतलब जानना होता है। के एन आई एफ ई, तो के यहाँ पर साइलेंट है तो यन से नो, ओ से ओ की मात्रा, टी से टो तो इसे पढ़ेंगे नॉट, के एन ओ टी नॉट पढ़ेंगे। इन अक्षरों को लिखा जाएगा, यानी जो के है इसे लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि पढ़े जो पढ़ रहे हैं वही लिख दें, ऐसा नहीं है, लिखना पड़ेगा लेकिन पढ़ना नहीं है उसे। बहुत सारे लोग गलत प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, इसे किनी पढ़ेंगे, कोनो पढ़ेंगे, कनॉट पढ़ेंगे, कनौब पढ़ेंगे, तो ऐसा आपको नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। के एन ओ बी, तो इसे के नहीं पढ़ेंगे और एन ओ से पढ़ेंगे नो और बी से बो तो इसे पढ़ेंगे नॉब, के एन ओ बी नॉब पढ़ेंगे। नॉब मतलब होता है घुंडी। देखते हैं अगला के एन आई एफ ई, तो के का उच्चारण तो नहीं होगा, एन से नो, आई से आई पढ़ेंगे, एफ ई से फ, जिसे पढ़ेंगे नाइफ, एन आई एफ ई नाइफ पढ़ेंगे। नाइफ मतलब होता है चाकू, तो के साइलेंट है। तो हमने क्या सीखा कि के साथ अगर यन का प्रयोग हो, के साथ यन का प्रयोग होता है तो के साइलेंट रहता है, मतलब हम इसे नहीं पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे यह चीज़ समझ में आ रहा है, इस तरीके से और वीडियोज़ मुझे चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और कुछ वर्ड और सीख लेते हैं, साइलेंट लेटर वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। TAL के टाक, WAL के वाक, CHAL के चाक, FAL के फाक, YAL के याक पढ़ेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं इसमें अगर यल के साथ के का प्रयोग हो, यल के साथ के लिखा जाता है तो यह यल साइलेंट होता है, मतलब यल को नहीं पढ़ा जाएगा। यल के साथ अगर यल है और के
एक साथ लिखे हों तो यल साइलेंट होता है, मतलब यल को नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे कैसे पढ़ेंगे सर इसे? तो देखिए इसे पढ़ेंगे टी से टॉ पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा पढ़ेंगे, टी से टॉ ए से आ की मात्रा, यल का उच्चारण नहीं करेंगे। यल लिखा जाएगा लेकिन इसे पढ़ा नहीं जाएगा, तो यल नहीं पढ़ेंगे। के से क हो गया तो यह हो गया टाक, TALK टाक लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो टाक हो गया। WALK तो W से वा, ए से आ की मात्रा, यल नहीं पढ़ेंगे। के से का तो यह हो गया वाक, WALK वाक। नेक्स्ट देखते हैं CHALK तो CS से चौ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, यल का उच्चारण नहीं करेंगे और के से क लिख देंगे तो यह होगा चाक, CHALK चाक। नेक्स्ट देखते हैं FALK तो यफ से लिखेंगे फ, ए से आ की मात्रा, यल का उच्चारण तो नहीं करेंगे, के से लिखेंगे क तो यह हो गया फॉक। क्या हो गया? फॉक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं YALK तो वाई से लिखेंगे य, वाई से य लिखेंगे, वाई से यह, ए से आ की मात्रा लिख देंगे, यल का उच्चारण तो नहीं करेंगे, के से क तो यह हो गया याक, YALK याक पढ़ेंगे। तो समझ में आया प्यारे साथियों, यल के साथ अगर के का प्रयोग हो तो यल साइलेंट होता है, मतलब यल को नहीं पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। EDGE एज ब्रिज हेड वेज, तो इसे कैसे पढ़ेंगे सर? देखिए तो डी के साथ अगर जी का प्रयोग हो, डी के साथ जी का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर हर शब्द में डी के बाद जी है, डी के साथ 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 जी है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे सर? तो देखिए डी के साथ अगर जी का प्रयोग हो तो डी साइलेंट होता है, डी को नहीं पढ़ते हैं, डी साइलेंट होता है। तो इसे आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, आपको यह बहुत काम आएगा। आप यह नियम जो मैं बताते हुए चल रहा हूँ, आप इसे याद कर लीजिए, आपको यह बहुत काम देगा अंग्रेजी पढ़ने में, वरना आपके हर शब्द का गलत प्रोनाउंसिएशन निकाल देंगे। तो आप इसे लिख लीजिए, अपने पेन पेपर को निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए। आप इसे लिख लीजिए, आपको यह हमेशा जीवन में कहीं भी अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो डी के साथ जी का प्रयोग हो तो डी साइलेंट होता है। यहाँ पर हमने रेड कलर से लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि यहाँ पर कौन सा शब्द साइलेंट है, कौन सा अक्षर साइलेंट है। यहाँ पर डी साइलेंट है, यहाँ पर यल साइलेंट है, हमने आपको रेड कलर से लिख के बताया है। तो चलिए अब देखते हैं इसे क्या पढ़ेंगे। तो EDGE तो इसे एड्ज पढ़ेंगे, EDGE एड्ज पढ़ेंगे नहीं, इसे एड्ज नहीं पढ़ना है। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर? देखिए तो इसे पढ़ेंगे, ई से पढ़ेंगे ए और डी का उच्चारण नहीं करेंगे और जी इसे जॉ पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे एज, EDGE एज पढ़ेंगे। इसे लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा तो इसे एज पढ़ेंगे। BRIDGE तो बी से बॉ, आर से र लिखेंगे, आर से र, आई से छोटी की मात्रा और डी का उच्चारण नहीं करेंगे, GE से जॉ तो इसे पढ़ेंगे ब्रिज। इसे ब्रिड्ज नहीं ब्रिज पढ़ा जाएगा। HEDGE तो एच से ह, ई से ए की मात्रा और डी का उच्चारण नहीं करेंगे और GE से ज तो इसे पढ़ेंगे हेज, इसे पढ़ा जाएगा हेज। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं WEDGE तो W से वा, ई से ए की मात्रा लिखेंगे और डी का उच्चारण नहीं करेंगे, GE से जो तो यह हो गया वेज। क्या हो गया? वेज। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं, एज, ब्रिज, हेज, वेज ऐसे पढ़ना है। इसे आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, एड्स, ब्रिड्स, हेड्स, वेड्स ऐसे नहीं पढ़ना है। डी यहाँ पर साइलेंट है। नेक्स्ट देखते हैं HONEST ऑनेस्ट, आवर, इको, ऑनर तो इसे कैसे पढ़ेंगे सर? तो देखिएगा अगर यच के साथ ओ का प्रयोग हो, यानी यच और ओ एक साथ आते हैं तो यहाँ पर यच साइलेंट होता है, मतलब हम इसे नहीं पढ़ते हैं। यच और ओ अगर एक साथ आए तो यच का उच्चारण नहीं करते हैं, यच का उच्चारण नहीं करते हैं। यच से हा होता है, यच से क्या होता है? हा होता है, लेकिन इसे नहीं पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे सर? कैसे पढ़ेंगे? देखिए तो HONEST तो यच का उच्चारण तो नहीं होगा तो ओ से पढ़ेंगे ओ से अ पढ़ेंगे, यन से न पढ़ेंगे, ई से ए की मात्रा का उच्चारण करेंगे, यस से आधा श और टी से ट तो इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे इसे? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार होता है, आप सभी जानते होंगे। HOUR तो यच के साथ ओ है तो ओ का उच्चारण नहीं होगा तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे आवर। ओ से आ पढ़ेंगे, यू से व पढ़ेंगे, आर से र तो इसे पढ़ेंगे आवर। आवर मतलब होता है घंटा,
नेक्स्ट देखते हैं ई के साथ यच के साथ ओ का प्रयोग है तो यच नहीं पढ़ेंगे, तो ई से पढ़ेंगे ई और सी से पढ़ेंगे क और ओ से ओ की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे ई को, इसे ईचो नहीं ई को पढ़ेंगे, यच साइलेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यच ओ एन ओ यू आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे, यच यहाँ पर साइलेंट है तो इसे पढ़ेंगे ओ से ओ पढ़ेंगे, एन ओ से नो पढ़ेंगे, आर से रह तो इसे पढ़ेंगे ऑनर, एन ओ यू से पढ़ेंगे नो, आर से रह तो इसे पढ़ेंगे ऑनर, ऑनर मतलब होता है सम्मान। तो यच के साथ अगर ओ का प्रयोग हो तो यच का उच्चारण नहीं करते हैं, याद रखिएगा इसे। तो ऐसे आप इसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट आवर इको ऑनर, इसे हॉनेस्ट हावर ईचो हॉनर ऐसे नहीं पढ़ना, इसे आपको जैसे हमने बताया ऑनेस्ट आवर इको और ऑनर पढ़ना है। समझ में आया प्यारे साथियों? तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको ये साइलेंट लेटर वर्ड समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप इंटरेस्टिंग वीडियो को पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए जितने भी डाउट आपके होंगे वह क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपका वह डाउट क्लियर कर दूँगा। उसके लिए या तो मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूँगा या फिर उसका वीडियो बना दूँगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।